नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत बिहारी लाल पाठ में आपको भक्ति शीर्षक के दोहों की व्याख्या पहले दे दी गई है। आज के इस वीडियो में हम नीति शीर्षक की व्याख्या करेंगे। बिहारी लाल ने, जो कि श्रृंगारी कवि हैं, श्रृंगारी कवि होने के बावजूद भी इन्होंने नीति के बहुत अच्छे दोहे लिखे हैं, जिन्हें हम, जैसे तुलसीदास की दोहावली में नीति संबंधी दोहे हैं, जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में अपनाकर अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं। वैसे ही बिहारी लाल के जो नीति के दोहे हैं, उन्हें हम अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को एक उत्कृष्ट जीवन बना सकते हैं। तो आइए बिहारी लाल के नीति के दोहों की व्याख्या समझते हैं। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। यहाँ पर बिहारी लाल जी ने उस दशा का वर्णन किया है जिस दशा में, जहाँ पर किसी राज्य में, किसी देश में दो राजा हों। दो राजा से तात्पर्य ये कि राजा कोई और हो और आदेश किसी और का चलता हो। तो ऐसे में दुख केवल प्रजा को ही उठाना पड़ता है। दृष्टांत अलंकार के माध्यम से इन्होंने बताया है। दृष्टांत और अनुप्रास के सुंदर प्रयोग से दोहे की सुंदरता और बढ़ गई है। दुसह दुराज अनुप्रास है यहाँ पर। प्रजानु को, दुसह का अर्थ है जो सहन ना किया जा सके, सहन करने में कष्ट हो जिसे। दुराज का अर्थ है दो राजाओं का राज्य। प्रजानु, प्रजा को, क्यों न बढ़े दुख दंदु, दुख दर्द। यहाँ पर भी अनुप्रास है। बिहारी जी कहते हैं कि उस राज्य की प्रजा का दुख दर्द क्यों नहीं बढ़ेगा जहाँ पर दो राजाओं का शासन हो। जैसे दृष्टांत है, क्योंकि दूसरी एक घटना के माध्यम से किसी और बात को स्पष्ट किया जा रहा। अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। रवि का अर्थ है सूर्य, चंद्रमा का अर्थ है, चंद का अर्थ है चंद्रमा। जब सूर्य निकलता है तो तीनों लोक प्रकाशित होते हैं। रात में चंद्रमा निकलता है तब भी चंद्रमा की चांदनी से प्रकाश फैलता है। परंतु ग्रहण के दिन, अमावस्या में, अधिक मावस का अर्थ है अमावस्या, अमावस्या के दिन दोनों एक साथ जब होते हैं, एक सीध में होते हैं, तो ग्रहण पड़ता है और पूरा संसार अंधकार में डूब जाता है। अर्थात जब एक होता है इनमें से कोई, तो सही से कार्य करता है, सही राज्य चलता है, प्रकाश देता है संसार को। पर दोनों जब एक साथ अपनी अपनी चलाते हैं, दोनों एक साथ आना चाहते हैं, तब अंधकार फैल जाता है। तात्पर्य ये है कि जब दो राजा होंगे तो प्रजा किसकी बात माने, किसकी न माने, ये समस्या आती है। और ऐसे में कष्ट प्रजा को ही होगा, राजाओं को कोई कष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर दोहा छंद है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है बिहारी ने। दो राजाओं के शासन को दर्शाया है सूर्य और चंद्रमा के द्वारा ग्रहण के माध्यम से। दोहा छंद शैली मुक्तक, भाषा ब्रज है, अलंकार इसमें अनुप्रास और दृष्टांत है। अगला दोहा, बसे बुराई जासुतन ताही को सन्माने। यहाँ पर बिहारी लाल जी ने ऐसे लोगों का वर्णन किया है कि इस संसार में, बताया है कि इस संसार में सम्मान जो मिलता है, या तो आपके गुणों से मिलता है या डर से मिलता है। गुणों से सम्मान जो वो हमेशा के लिए होता है और बहुत कम लोगों को मिलता है। परंतु डर के कारण इस संसार में बुरे व्यक्ति से डर के कारण लोग उसका सम्मान करते हैं। अच्छे व्यक्ति का गुणों के कारण सम्मान होता है, किंतु बुरे व्यक्ति का भय के कारण कि ये बुरा है, पता नहीं मेरा क्या अनिष्ट कर दे, क्या बुरा कर दे। यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार है। बसे बुराई जासुतन, यहाँ अनुप्रास भी हो गया। जिसके शरीर में बुराई का वास हो, अर्थात जिसमें बुराई बसती हो, उसी का इस संसार में ताही को सम्मान, उसी का इस संसार में सम्मान होता है। भलो भलो कह छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। जिस प्रकार भले ग्रह जब आते हैं किसी की कुंडली में, किसी की भाग्य में, जब ज्योतिषी बताते हैं कि आपके ग्रह अच्छे हैं, तो लोग बहुत उसको आराम से छोड़ देते हैं। कोई पूजा पाठ नहीं करता, कोई दान नहीं, जप नहीं, कुछ नहीं। परंतु जैसे ही बताया जाता है कि ग्रह खराब है, खोटे ग्रह,
तो जप भी होने लगता, दान पूजा पाठ यज्ञ हवन सब कुछ होने लगता है। कहने का तात्पर्य ये कि बुरे ग्रह आने पर, किसी ने कह दिया आपका शनि भारी है, राहु भारी है, और अगर कह दिया बहुत अच्छा है तो बस छोड़ दिया ऐसे ही। वैसे ही अच्छे लोगों को लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते कि ये तो अच्छा है, ये हमारा अच्छा ही करेगा। और जब बुरा व्यक्ति कोई, तो लोग भय के उसके हाथ जोड़ते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसको सम्मान देते हैं, दिखावे का सम्मान होता है वो। तो यहाँ पर भी दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार है, बाकी सारे रस छंद वही हैं। रस इनमें कह सकते हैं कि शांत रस है। नर की अरु नल नीर की गति एक करि जोई। बिहारी जी क्या कहते हैं कि नल की अरु नल नीर की, नर मनुष्य की और नल नीर की, नल के जल की गति एक समान होती है, दशा एक समान होती है। कैसे? गति एक करि जोई का अर्थ है एक समान गति होती है, दोनों की एक समान दशा। नल आपने देखा है, नल नीचे को उसका जल बहता है। जब भी नल चलाया जाता है तो पानी नीचे की ओर आता है, ऊपर की ओर जाएगा तो वो ना तो भरते बनेगा और ना ही वो आप प्रयोग में ला सकते हैं उसको। वो ऊपर से ऊपर आपको भिगो देगा, कोई काम नहीं कर पाएंगे। वैसे ही मनुष्य जितना नीचे होकर चलता है, अर्थात झुककर चलता है, विनम्र होता है, उतना ही वो महान होता है। जे तो नीचे वह चले ते तो ऊंचो होई। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। जे तो नीचे हुए चले, जितना नीचे झुककर चलता है, जितना नीचे होता है। दो अर्थ हैं यहाँ पर, श्लेष अलंकार भी है। नल की और नल नीर की गति एक है करि जोई। बिहारी जी कहते हैं कि नल के जल की और मनुष्य की दशा एक सी होती है, कि नल का जल जितनी गहराई से, दो अर्थ, एक तो अर्थ ये कि जितना गहरा पानी जमीन से जितना गहरा निकल कर आएगा पानी, उतना ही स्वादिष्ट और पाचक होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा। ऊपर पानी जो अगर जल्दी से खोद के निकाल लिया जाएगा, उसमें ऊपर ही सतह से लिया जाएगा तो वहाँ पर बालू आ सकती है, वो नुकसानदायक हो सकती है। और जितनी गहराई से होगा उतना ही स्वास्थ्यवर्धक होगा वो। और दूसरा अर्थ ये है कि नल का जल जो है वो जितना झुककर, जितना नीचे गिरेगा उतना ही हमारे उपयोग में आ सकेगा। वैसे ही मनुष्य की दशा है, जितना वो नीचे झुककर चलेगा, जितना विनम्र होगा, उसका स्वभाव जितना विनम्र होगा, वो उतनी ही ऊंचाई पर पहुंचेगा, उतनी अधिक उन्नति करेगा। विनम्र व्यक्ति में सारे गुण आ जाते हैं। तो यहाँ पर दृष्टांत, अनुप्रास और श्लेष अलंकार है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, बढ़त बढ़त में पुनरुक्ति प्रकाश है। संपत्ति सलिल रूपक अलंकार है। संपत्ति सलिल मन सरोज में भी रूपक है। और घटत घटत में पुनरुक्ति प्रकाश है। बिहारी कहते हैं कि जब संपत्ति बढ़ती है, संपत्ति रूपी जल, सलिल का अर्थ है जल, जब संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो मन सरोज बढ़ जाए, तो मन रूपी कमल अपने आप बढ़ने लगता है। इसको थोड़ा सा एक पहले अलग से समझ लीजिए, लिखना क्या है वो हम बाद में बताते हैं, पहले इसको समझ लीजिए क्या है। कि जैसे धन आता है, आपके पास बहुत पैसा आ गया, पैसा आने के साथ साथ आपका मन, आपकी इच्छाएं, मन का अर्थ है इच्छाएं बढ़ने लगती हैं और बहुत सारे खर्चे आप करने लगते हैं। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा सब कुछ अच्छा। और किसी कारण से धन घटने लगता है, आपके काम में नुकसान हो जाए या नौकरी ना रहे, किसी भी कारण से धन घटने लगता है, लेकिन इच्छाएं नहीं घटती। इच्छाएं घटती नहीं है तो मनुष्य का मन मुरझाने लगता है, कुम्हलाने लगता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव में रहने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं घट नहीं पा रही हैं। धन तो घट गया पर इच्छाएं नहीं घट पा रही, उन इच्छाओं को वो घटा नहीं पाता है। या तो इच्छाएं मर जाती हैं और या फिर मनुष्य का मन मर जाता है। तो इसी प्रकार इसलिए बिहारी जी कहते हैं कि धन के बढ़ने पर भी इच्छाओं को बढ़ने नहीं देना चाहिए। आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में आपको अपनी इच्छाओं को रखना चाहिए, कि जिस प्रकार आप हमेशा रख सकें। अब इसका अर्थ लिखना क्या है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए। बिहारी जी कहते हैं कि संपत्ति रूपी जल बढ़ जाने से मन रूपी कमल तो बढ़ जाता है, परंतु घटत घटत सुन फिर घटे। परंतु धन घट जाने पर फिर इच्छाएं जो
कमल रूपी इच्छाएं हैं, क्योंकि कमल एक बार बढ़ गया तो फिर वो मुरझाएगा पर छोटा नहीं होगा वो। वैसी इच्छाएं एक बार बढ़ गई तो वो मुरझा जाएंगी, मर जाएंगी, सूख जाएंगी, लेकिन घटेंगी नहीं। बरु समूल बल्कि समूल जड़ से कुम्हला जाता है। दृष्टांत अलंकार, रूपक अलंकार। अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश भी है। जो चाहत चटक ना घटे। बिहारी जी ने इस दोहे में मित्रता के बारे में, घनिष्ठ प्रेम के बारे में बताया है कि किस प्रकार अपने प्रेम को, अपनी मित्रता को बनाए रख सकते हैं। जो चाहत चटक ना घटे। बिहारी कहते हैं अगर आप चाहते हैं, चटक का अर्थ है गहराई, अगर आपकी मित्रता की गहराई कम ना हो, मैलो होई न मित्र, और मित्रता मैली ना हो, कभी मित्रता में कोई दाग ना आए, तो रज राजस न छुआई। तो रज का अर्थ है धूल और राजस का अर्थ है छल कपट की। छल कपट की धूल इस हृदय रूपी दर्पण पर, हृदय रूपी शीशे पर मत लगने दीजिए, क्योंकि जहाँ छल कपट आता है वहाँ मित्रता गहरी, वहाँ प्रेम नहीं टिक सकता। नेह चीकने चित्त। नेह का अर्थ है, यहाँ पर भी श्लेष है, चित्त का अर्थ है हृदय, और नेह का अर्थ है स्नेह, और नेह का चीकने, चीकने का अर्थ है साफ सुथरा, चिकना, और दूसरा है तेल। उस पर छल कपट का तेल, धूल मिट्टी ना जमने दीजिए, और उस हृदय को चिकना रखो, साफ रखो। जैसे शीशे को आप साफ रखते हैं, धूल जमती है तो साफ नहीं दिखता है, वैसे हृदय रूपी दर्पण को साफ रखिए, उसे छल कपट की धूल उस पर ना जमने दीजिए। बसे बुराई बुरो बुराई जो तजय तो चित खरो डराती। बिहारी जी यहाँ पर बुरे व्यक्तियों के बारे में बताते हैं कि बुरा व्यक्ति चाहे अपनी दुष्टता को, जो दुष्ट व्यक्ति है दुष्टता को छोड़ भी दे, तब भी लोग उससे डरते हैं कि ये पता नहीं कब हमारा बुरा कर देगा, क्योंकि उसका स्वभाव तो नहीं बदलता ना, किसी भी व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं बदलता। चाहे जितना वो प्रयास कर ले, कुछ ना कुछ उसके स्वभाव में वो गुण बना रहता है, गुण हो या अवगुण हो। ज्यों निकलंक मयंक लख गने लोग उत्पात। बिहारी कहते हैं कि बुरा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति जो तजे, अपनी बुराई को, अपनी दुष्टता को भले त्याग दे, फिर भी तो चितु, फिर भी हृदय उससे डरता रहता है। जिस प्रकार, दृष्टांत अलंकार, जिस प्रकार ज्यों निकलंक मयंक लख। चंद्रमा में दाग होता है, और अगर किसी दिन चंद्रमा निष्कलंक दिखाई दे, निकलंक बिना दाग के दिखाई दे, तो गने लोग उत्पात। तो ज्योतिषी लोग, जो विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं, ज्योतिष जानते हैं, वो इसे उत्पात सूचक मानते हैं कि कुछ बड़ा अनिष्ट होने वाला है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए चंद्रमा दाग रहित हो गया है, क्योंकि ये उसका जो है एक गुण है, तो वो उसको नहीं छोड़ सकता। जो गुण अवगुण जो भी है, वो व्यक्ति अपने गुण अवगुण को नहीं त्याग पाता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर जरूर रह जाता है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है। अगला दोहा, इसकी आप दो व्याख्या, एक तो अर्थ लिखेंगे, दूसरा भावार्थ। एक व्याख्या लिखेंगे, दूसरा भावार्थ लिखेंगे। यहाँ पर बिहारी जी ने राजा जयसिंह को, जो जिनके आश्रय में ये थे, तो जयसिंह ने बाद में मुगलों के साथ, मुगलों के कहने पर लालच में पड़कर उन्होंने उन्होंने क्या किया था कि मुगलों के साथ, औरंगजेब के साथ, मुगल शासक औरंगजेब के साथ मिलकर लालच में पड़कर हिंदू राजाओं के साथ विश्वासघात करना शुरू कर दिया था। औरंगजेब ने कहा था कि जितने भी राज्य मैं जीतूंगा, राज्य मेरा, और जितना भी धन उसमें होगा वो तुम्हारा। राज्य मतलब राज्य की जमीन, वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, और इन्हें धन का लालच था जयसिंह को। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम साथ देंगे। बिना, उसे पता था कि बिना हम किसी हिंदू राजा को, जितने भी छोटे छोटे राजा थे, कई राजाओं को मिला लिया था। तो ऐसे में बिहारी जी अन्योक्ति के माध्यम से, अन्योक्ति अलंकार है, अन्योक्ति होता है जहाँ किसी एक को बात हमें किसी को कहनी है, हम उससे इनडायरेक्ट वे में दूसरे को सुनाते हुए अपनी बात को कहते हैं, वहाँ अन्योक्ति, अन्य के लिए कही हुई उक्ति, किसी दूसरे को हम कह रहे हैं, सुना किसी और को रहे हैं। तो बाज के माध्यम से वो कह बाज को रहे हैं, वास्तव में वो जयसिंह को कह रहे हैं, सुना किसको रहे हैं, बाज को। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा। व्याख्या क्या है इसकी कि हे बाज पक्षी देख विहंग विचारे, और बाज पराए पानी परी तू पच्छिन ना मारी। हे बाज,
तुम पराए पानी, तुम शिकारी के हाथ में पड़कर। बाज क्या करता है? बाज, शिकारी जो हैं वो बाज को पालता है और बाज के माध्यम से छोटे पक्षियों को मरवाता है, फिर उन्हें पकड़ता है। तो बाज को तो कोई लाभ नहीं मिलता, ना तो उसे पक्षी खाने को मिलते हैं वो जिसे वो मार के खा ले, शिकारी उन्हें ले जाता है, बेच देता है। तो और दूसरा पाप अलग से मिलता है। तो बिहारी कहते हैं कि हे बाज पक्षी, तुम शिकारी के हाथ में पड़कर अपनी ही जाति के पक्षियों को, पक्षी चाहे छोटा हो बड़ा हो, है पक्षी जाति का वो, अपनी ही जाति के पक्षियों को मत मारो। इससे तुम्हारा स्वार्थ सुकृत, तुम्हारा जो परिश्रम है वो भी श्रम वृथा, ना तो तुम्हें स्वार्थ है कोई, इसमें तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होता है, सुकृत ना ये पुण्य का काम है, और तुम्हारा श्रम भी, तुम्हारा परिश्रम भी बेकार चला जाता, व्यर्थ चला जाता। तुम मेहनत करते हो, तुम्हें बदले में कुछ नहीं मिलता। और देख विहंग विचार, इन पक्षियों को देखकर ऐसा विचार करो, सोचो कि तुम अपनी ही जाति के पक्षियों का वध कर रहे हो, केवल किसके? शिकारी के कहने में पढ़कर। तो अब यहाँ अन्योक्ति के माध्यम से बिहारी जी जयसिंह से कहते हैं, भावार्थ इसका लिखेंगे, भावार्थ हेडिंग डाल के। पहले ऊपर व्याख्या बताई मैंने, अब भावार्थ लिखेंगे। बिहारी जी राजा जयसिंह से कहते हैं कि हे जयसिंह, जिस प्रकार बाज पक्षी को कोई भी, ना तो उसे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, ना पुण्य का काम है, और ना ही उसका परिश्रम स्वार्थ होता है, उसका परिश्रम भी व्यर्थ चला जाता, वैसे ही तुम अपनी ही जाति के हिंदू राजाओं को क्यों मरवा रहे हो? औरंगजेब जैसे शिकारी के हाथ में पड़कर अपनी ही जाति के पक्षियों, अपनी ही जाति के हिंदू राजाओं का वध क्यों करवा रहे हो? ना तो ये पुण्य का काम है, ईश्वर के यहाँ पाप भी लगेगा, और ना ही तुम्हारा परिश्रम, तुम्हें कोई राज्य नहीं, तुम्हें ना राज्य मिल रहा है, और धन भी तुमसे देर सवेर छीन लिया जाएगा। इसलिए समझो, सोचो और विचार करो। अन्योक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और भाषा वही ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद दोहा। तो नीचे मुख्य भाव आपको लिखना होता है। हर दोहे का मुख्य भाव आपको समझ में आ गया होगा इसको सुनने के बाद में। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, और अगर समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।